श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। किंच एतस्य ज्ञानस्य माहात्म्यम। अभी क्या देखिए, साधक के रूप में एक साधक को किस तरह का साधना को अपनाना यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता देते हैं कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ठीक है, तो इसका फल क्या है? यद ज्ञात्वा एवं, देखिए इस प्रकार के दोबारा जीवन में आगे कभी भी इस तरह का तुम मोह में नहीं पड़ोगे जैसा अभी तो पड़ गया। ठीक है, और इसके अलावा भगवान कहते हैं किंच, इसके अलावा ये न ज्ञानेन, इस ज्ञान से, इस ज्ञान का फल और एक है। क्या है? भूतानि अशेषेण ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि द्रक्ष्यसि साक्षात् आत्मनि प्रत्यगात्मनि मत्संस्थान इमानि भूतानि इति। अथो अपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि इति। क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्वं सर्वोपनिषद प्रसिद्धम द्रक्ष्यसि इत्यर्थः। तो ज्ञान का फल क्या है? ऐसा इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए ये न ज्ञानेन भूतान अशेषेण ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतान, सभी भूत सभी प्राणियों को ब्रह्म से लेकर के स्तंभ पर्यंत माने कीटक पर्यंतम, स्तंभ पर्यंतम, जड़ वस्तु चेतन वस्तु सभी पदार्थ द्रक्ष्यसि, तुम देख लोगे। कहाँ पे? आत्मनि, किसमें? अपने आत्मनि माने आत्मा में ही। प्रत्यगात्मनि मत्संस्थान इमानि भूतानि इति। ऐसा अनुभव होता है कि सारे जितने भी प्राणी हैं विश्व में, सारे इन सभी प्राणी मुझ में ही स्थित है। पहला ये अनुभव होगा। इसके बाद भगवान कहते हैं अथो, इसके अलावा दूसरा अनुभव क्या है? वे सभी प्राणी मुझ में भी है, मुझ ईश्वर में, वासुदेव में। माने साधक को ऐसा अनुभव होगा कि सभी प्राणी मुझ में स्थित है, और ये सभी प्राणी जितने भी प्राणी हैं ब्रह्म से लेकर के स्तंभ पर्यंतम, सभी प्राणी फिर भगवान वासुदेव में भी स्थित है।
इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्वम। इसका मतलब क्या है? यही हुआ कि क्षेत्रज्ञ जो जीव है और ईश्वर है, ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। तो तत्वमसि महावाक्य का उपदेश और इसका अनुभव कर लिया। तो अनुभव करने पर, इसीलिए देखिए, महात्माओं का प्रेम अत्यंत सहज है, उसमें दिखावटी नहीं है, क्योंकि उनका अनुभव है कि सारे प्राणी, सभी प्राणी मुझ में स्थित है, ईश्वर में स्थित है, और ईश्वर और मुझ में कोई फर्क नहीं है। देखिए, इसीलिए ज्ञान, ये बड़े ज्ञानी जो महात्मा लोग होते हैं, वो रूक्ष का व्यवहार नहीं दिखाते हैं, रूक्ष नहीं होते। जो पक गए ज्ञान में, है ना, उनमें प्रेम ही प्रेम बरसता रहता है, प्रेम ही बरसता है सबके प्रति, सबके पर, सभी प्राणियों पर प्रेम बरसता है, क्योंकि ज्ञान के कारण। तो जो ज्ञान के बाद, जीवन मुक्त के बाद, अनुभव के बाद जो सहज प्रेम दिखाता है सभी प्रति, माने सभी प्राणियों के प्रति, देखिए, ये तो उनका सहज प्रेम है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब क्षेत्रज्ञ माने जीव और ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ईश्वर, इन दोनों के बीच में जब कोई भेद नहीं रह जाता, इसका मतलब यही हुआ कि विश्व में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी मुझ में स्थित है। ऐसा अनुभव स्वयं अपरोक्षानुभूति है। ये यही इसका फल है, द्रक्ष्यसि इत्यर्थः, यही इसका अर्थ है। तो अभी इसमें कोई फर्क नहीं है जीव और ईश्वर में। किंच एतस्य ज्ञानस्य महात्म्यम, इसके अलावा एक ज्ञान जो है, इस ज्ञान की महिमा क्या है? महिमा देखिए इस ज्ञान का, ज्ञान की महिमा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। ये अद्भुत बात है। देखिए, पाप और पुण्य, इन दोनों के बीच में हम फंस गए। अब जानबूझकर करें या अनजान में करें, तो पाप या पुण्य दोनों का फल भोगना ही पड़ता है। ठीक है, अभी इस ज्ञान के लिए, ज्ञान संपादन के लिए अधिकारी कौन है? अधिकार सब होते हैं, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि आप रूई का डेरा बना दो, वो भयंकर हिमालय पर्वत समान डेरा, वहाँ पे रूई से बनी हुई एक महापर्वत, किससे बराबर? हिमालय पर्वत से बराबर है। और इतना भयंकर पाप का घेर समझो, डेरे, होगः पापोघ। अब इसको यदि भस्म करना हो, बस एक बार आप जला दिया, सारा भस्म हो जाएगा। एक ही मैच बॉक्स नहीं, एक ही मैचेस स्टिक, अब इससे आप जला दिया, सारा भस्म हो गया। नहीं, और कोई कुछ करना नहीं पड़ता। और यदि आग के बिना इस सारे डेरे को आप हटाना चाहते हो, अब कौन सा, किस तरह का प्रयत्न आप कर सकते हैं बताओ?
आप गीला कर दोगे, थोड़ा साइज कम हो जाएगा, फिर सूख जाएगा बाद में। तो हम क्या है, हमारे जीवन में वास्तव में ये धर्म अधर्म, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आखिर में, आप इसी अध्याय में आगे आ जाएगा, आता है आगे बताते हैं, ये पाप और पुण्य के चक्कर से हमको पार करना चाहिए। हम सुबह श्वेताश्वतर उपनिषद में ये एक विचार आया, क्योंकि बंधन या मोक्ष विचार में ही है। हम अपने आप को मान लिया कि मैं एक शरीर हूँ, जीव हूँ। तो ज्ञान की महिमा क्या है? यही है महिमा, बताते हैं। अपिचेदसि पापेभ्य, माने महापापियों में भी अत्यंत नीच निकृष्ट पापी तो भी महापापियों में भी महापापी। देखिए, अपिचेदसि पापेभ्य, तुम यदि पापियों में भी अत्यंत पापी हो, नीच निकृष्ट पापी, हाँ, पाप के बंधन में पड़ गया, पाप से ही घेरा गया, वो पाप में डूब गया, पाप के सागर में डूब गया, और इनको बचाना वास्तव में किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है कि इनको कैसे बचाएं। अब यूँ समझो, मैं एक उदाहरण देता हूँ समझने के लिए, कि आप एक रोगी है, पेशेंट है, मरीज, उसको अनेक प्रकार की बीमारियाँ, और एक को इलाज करने पर दूसरा एक भाग जो है शरीर का, उसमें कोई संकट या पैदा हो रहा है। अब ये किडनी फेल हो गए, पैंक्रियास फेल हो गए, इंटेस्टाइन्स काम नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, भयंकर। अब इसको कल्पना क्यों करना है? माने इस तरह का जो रोगी है, इनके लिए इलाज के लिए, अब तो डॉक्टर सोचता है कि देखो इसको पता नहीं बेचारा, जब तक जिंदा रख सकते हो रखो उनको, दिमाग भी ठीक नहीं है, इसके साथ साथ पागल भी हो गया वो। इसी तरह महापापी, महापापादि पापानाम गीता ध्यानम करोति चित, गीता महात्म्य ही आता है, महापापादि पापानाम गीता ध्यानम करोति चित। थोड़ा सा गीता का अभ्यास, गीता एक श्लोक पर ध्यान किया, ये सारा पाप भस्म हो जाता है। ये पाप के जो डेरे हैं ना, आपको यदि इससे आप दूर हट गया, धीरे धीरे ये पाप गलते जा रहे हैं, यानी तो भस्म होते जा रहा है धीरे धीरे धीरे। आपको ये लगता है कि आप अपने ये मन से, इंद्रिय से, शरीर से अलग होकर अब देखते हैं। आपके लिए प्रत्यक्ष हो जाता है कि ये किस तरह से ये सारे पाप जो है नष्ट होते जा रहा है, भस्म होते जा रहा है। तो भगवान कहते हैं सर्वेभ्य अतिशयेन पापकृत, पापकृततमः, सुपरलेटिव डिग्री, पापकृत पापी, पापकृततरः और पापकृततमः। अब ये पाप क्या होता है बताइए? पाप क्या है? वासना है, पाप है। और पाप क्या है? गिल्ट बोलते भगवान, गुरुदेव कहते थे गिल्ट इज सिन। ये कर्म का जो पाश है ना, एक एक बीज में बैठे है अंदर, एक काल्पनिक नहीं है, एक कल्पना करने की कोई जरूरी नहीं है। वासनाओं में बीज के रूप में सारे कर्म पड़े हैं, अत्यंत सूक्ष्म है। तो पाप क्या है? जो कर्म करने के बाद हमारे अंतःकरण में किसी भी प्रकार का असंतुष्टि या नहीं तो कुछ ना कुछ विकल्प, संकल्प विकल्प, हिंदी में विकल्प मत समझना, मैं बार बार आपको कहते आया हूँ, हिंदी में विकल्प तो अलग है। जब मैं हिंदी नहीं जानता तब बिल्कुल बहुत साल पहले किसी क्लिनिक का नाम पड़ा विकल्प,
बोला ये भयंकर क्लिनिक है, कभी नहीं जाना अंदर। क्यों? विकल्प है, संकल्प नहीं है, विकल्प है। तो क्लिनिक का नाम लगाया विकल्प। फिर बाद में देखा तो विकल्प माने चॉइस होता है। ये हमारा क्लिनिक तुम्हारे लिए चॉइस है। तो ये अनेक प्रकार के विकल्पनाएं और दुख, कर्म करने के बाद कुछ कमी महसूस होना, कुछ गिल्ट का अनुभव करना, मैंने गलती किया, ठीक से नहीं किया। अब कोई भी काम करो, आप कर्म करें। अब देखिए मेहमान लोग आ गए हों, आप यदि अत्यंत प्रेम से खाना बनाकर खिलाते हैं ना, उसके बाद आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, तृप्ति मिलेगी। और करते समय इतना भी एक बुरा विचार आ गया आपके मन में, ठीक है प्रेम तो करना पड़ रहा है, मगर हम सेवा करने के लिए तैयार है, मगर इस समय, इस वक्त, इस समय में आना ये ठीक नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, सेवा करेंगे, हमारे अतिथि है, बच गया। इसमें कुछ क्या आ गया? विकल्प आ गया। इसमें विकल्प आ गया माने वो मन में अशुद्धता आ गई। जब अशुद्धता आ गई तो वो काम आप जो करते हैं, करने पर भी काम ठीक नहीं होगा, जो खाना खाया उनको भी तृप्ति नहीं मिलेगी, आपको भी तृप्ति नहीं मिलेगी। एक विचार, बुरा विचार के साथ आप बोलोगे कि भाई ठीक है, प्रेम से ही बनाया, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, अच्छे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि वे बार बार हमारा घर आवे, मगर एक बार ऐसा मन में विचार आया कि इस समय उन लोगों को नहीं आना चाहिए था, बस देखिए, तो वो पाप हो गया। क्योंकि कर्म के बाद आपको, आपके अंतःकरण में अशुद्धता छा गई, यह पाप। और ऊपर से भगवान बोलने की कोई जरूरी नहीं है, आप अपने आप स्वयं जानते हैं। यदि मैं प्रवचन करते समय आपको धोखा दिया, माने व्याख्यान में, या गलत बताना, या कुछ अच्छे चीज़ को जानबूझकर छोड़ना, भगवान बताते समय कुछ विचार मेरे खोपड़ी में डाल दिया, तो भी उसको पार करके, उसको छोड़ करके आपको मैं समझा दिया, वो बता दिया, तो बाद में मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि देखिए तुमने गलती किया, क्योंकि भगवान ने तुमको अच्छा उदाहरण इसका कुछ तेरे खोपड़े में, दिमाग में, दिल में डाल दिया, तो भी उससे ठीक ठीक आज तुम्हारा प्रवचन जो था तुम दिल से नहीं किया, प्रेम से नहीं किया, श्रद्धा से नहीं किया। देखिए अब मैं फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा हो गया हो, तो फिर मेरे मन विचार आता है, इसका समर्थन करना चाहता हूं। ये तो और दूसरा धोखा, अपने आप को धोखा देने का। क्या समर्थन? कैसे समर्थन? हाँ ठीक है, बहुत सुना दिया, अब तक क्या फायदा सुनकर, इनको परिवर्तन आते ही नहीं। धोखा, ऐसे लोगों को धोखा देने से कोई फायदा, कोई पाप नहीं लगता। ये मेरा व्याख्यान है अंदर का। एक बात है। दूसरी बात है, इतने बोलते हैं, वे सभी लोग पंखा के नीचे बैठते हैं, मेरे बिना पंखा बैठता हूँ, पसीना निकालते रहता हूँ, बहुत हो गए, कोई व्यवस्था भी नहीं करते मेरे लिए। ऐसा विचार आया हो, समझो, अभी तक आया नहीं, 10 साल हो गया, तो अभी मेरे बात पर अभी गलत मत समझना कि स्वामी जी इशारा दे रहे हैं, मैं कोई इशारा नहीं दे रहा हूँ। तो भी तो ये इसमें क्या हो गया, काम हो गया, खत्म हो गया, मैं ठीक से नहीं हुआ, परिपूर्ण नहीं होता है। तो हर धर्म में, हर कर्म में यदि श्रद्धा, भक्ति, विनीत भाव से और जिस भावना से करने पर वो कर्म पूरा हो जाता है एक्चुअली, है ना, उस भावना से यदि करने से अंतःकरण में एक तरह का शांति और सुख और संतुष्टि, तृप्ति मिल जाती है ना, माने वही है पुण्य। ये एक विचार काफी है भैया। देखो खाना बनाया, ये सारा खाना को विष बनाने के लिए कितना किलो विष चाहिए बताओ आपको? एक बूंद, ये एक बूंद काफी है ना। इसी तरह हमारे साधना में, जीवन में, सब कर्म में एक बुरा विचार आ गया हो तो सारा कर्म नष्ट हो गया। प्लीज टेक दिस थिंग सीरियसली।
तो टाइम पास करने का मैं नहीं कह रहा हूं। तो वही है पाप। और देखिए, कई लोग हैं वासनाओं के कारण भगवान का आवाज अंदर, भगवान बता रहे अंदर से कि मत करो मत करो, गुरु की आवाज भी आ जाती है, तब भी हम वासना के कारण प्रकृति के वश में पड़कर जानबूझकर, है ना, गलत काम करते हैं, तो उसका भी फिर पाप भोगना है। तो ये क्या है पाप? माने जैसा जिस व्यक्ति को जिस समय पर व्यवहार करना था, वह व्यक्ति उस समय उस जगह पे उस तरह का व्यवहार नहीं किया हो, वही पाप है। इसीलिए सद्भावनाओं को अपनाना चाहिए। अब ये इतना भयंकर डेरे बन गया, हम उसमें फंस गए, अंधकार में। ये हुआ अंधकार का बाहर से है ही नहीं, हम ही अंधकार है, क्योंकि हमारे चारों ओर दीवार बना दिया। एक एक ईंट एक एक पाप है। इन ईंटों से एक दीवार बनाकर, गोरी बनाकर अंदर बैठ गए। ताजमहल, इसलिए एक महात्मा जी ने बड़े अच्छा उदाहरण दिया है। वो कहते हैं हर जगह रोशनी है, मगर हाँ तुम एक ब्लैंकेट घूंघट को पूरा कवर करके हर जगह घूम रहे हो, तो तेरे लिए हर जगह अंधकार ही अंधकार है। और वे कहते हैं तुम्हारे चारों ओर अंधकार के कारण तुम जहां जाओगे वो लाइट भी चेंज होकर तेरे लिए अंधकार ही बन जाएगा, क्योंकि चारों ओर अंधकार। घूंघट पहन लिया, पूरा कवर कर दिया, आच्छाद कर दिया, आच्छादितम, और घूम रहे हैं। और काम जहां भी जाओ अंधकार ही अंधकार है। आप बद्रीनाथ जाओ, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी करप्शन है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, यहाँ पे वो चल रहा है, यहाँ पे भी अशुद्धता है। और भगवान दिखते नहीं आपको, क्योंकि आप घुंगली ये घुंघट पहनकर आराम से चला गया भगवान के दर्शन करने के लिए। कोई फायदा नहीं है। यही है पाप। तो पाप प्रकृति के कारण हम गलत काम करते हैं, फिर इसके बाद फिर अंतःकरण में हम उसका समर्थन करने लग जाते हैं। समर्थन करने पर उसका फिर कोई हम परिवर्तन करने के लिए कोई इसमें भीतर से कोई एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन नहीं मिलता। भाई मैं गलत काम किया, मान भी लिया, मैं इसमें चेंज बदलना चाहता हूं, तो फिर इस मेरे उज्जुत होंगे एक व्यक्ति, और हर गलत काम को समर्थन करने लग गए तो कोई परिवर्तन के लिए प्रयास नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई दुनिया के सामने बोलो या ना बोलो ठीक है, पर आपके अंदर जब एक आवाज़ उठती है तो फिर आप उस आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए, और ईश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे शक्ति दो। तो ये ज्ञान क्या है? ज्ञान आपको क्या करेगा? हर कर्म में आपको ये ज्ञान के कारण, इस ज्ञान के कारण, कौन सा यह ज्ञान है? साधक के लिए ये ज्ञान ऐसा हो सकता है कि प्रभु ही करवा रहे हैं, हमारा कर्तव्य कर्म करना ही पड़ेगा। मैंने कल या परसों में इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया कि यदि हम अपने आप को समर्पण कर दिया तो हमारे लिए कोई प्रारब्ध भी नहीं रह जाता। ये मेरे प्रारब्ध एक ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि समर्पण कर दिया ईश्वर को, मेरे लिए कोई प्रारब्ध नहीं है, कर्म नहीं है, मैंने भोगना पड़ेगा। बट इस भावना से आप जियोगे तो फिर आपका व्यवहार अच्छे तरह से अच्छा व्यवहार होगा, क्योंकि किसी को मारने के लिए, पिटाई के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए आप व्यवहार नहीं करते हैं। आपके दिल में से कभी भी किसी को चोट पहुंचना ऐसा संकल्प भी नहीं कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं।
तो यह है ज्ञान। ज्ञान क्या करेगा आगे करेंगे, आगे बताएंगे ज्ञान का क्या रहस्य है, क्या कर सकता है, ज्ञान में क्या है, क्या छिपी हुई है इसमें, देखेंगे आगे। सर्वम ज्ञान प्लवेन एव, ज्ञानम एव प्लवम कृत्वा, ज्ञान को ही एक नौका बना दो, एक बोट बना दो, एक नाव बना दो और उसमें बैठ जाओ। ज्ञानम एव प्लवम कृत्वा, ज्ञान को ही एक प्लवम माने बोट, एक नाव बना दो। तब क्या होगा, आप सर्व कर्म सब कर्म कर सकते हैं, मगर कर्म आपके अंदर प्रवेश नहीं हो करता। फल के रूप में या अहंकार के रूप में, कर्तृत्व के रूप में, भोक्तृत्व के रूप में, आकांक्षा, फल के आकांक्षा के रूप में, भोगने की इच्छा के रूप में, किसी भी प्रकार के आप जो ये संसार में जो आप चल रहे हैं, इस नाव में बैठ गया तो बाहर का पानी या कर्म का जो क्षेत्र है या कर्म सागर है, पाप का सागर है, आपके अंदर प्रवेश होना असंभव। तो ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। तो आप ज्ञान का सहारा लेने से आपको पाप नहीं लगता। और इस ज्ञान के सहारा से वृजिनम, वृजनार्णवम, अर्णवम माने समुद्र, वृजनार्णवम माने पाप का ही समुद्र है, पाप ही समुद्र है, पाप समुद्र। वृजनम वृजनार्णवम पापम संतरिष्यसि, तुम पार कर जाओगे। क्योंकि ये सारा हर कर्म में ज्ञान युक्त होकर कर्म करने से क्या है, कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि वो निर्बीज कर्म हो जाएगा, निर्बीज। उसमें बीज, इससे कर्म के बाद फल के रूप में या कर्म के अंदर बीज कोई कुछ नहीं रहता। बीज नहीं रहा तो फिर इससे अंकुर होना, फल का अंकुर होना असंभव। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करो, ऐसा करो कि उसमें कोई बीज नहीं रहना है। तो बीज के बिना कर्म करो। बीज की सृष्टि कौन कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का ममता या नहीं तो अपेक्षा या फल की कांक्षा, ये सारे चीज कर्म करने पर, या नहीं तो मैं ही कर रहा हूं, मुझे ये कर्म पसंद है, मैं कर रहा हूं और मुझे ये फल चाहिए और इस कर्म का नतीजा जो भी है ऐसा निकलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसका प्रभाव इस तरह का होना चाहिए। इस तरह के सारे आलोचनाएं मन में रखकर यदि कर्म करते हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार के बीजों की सृष्टि आप स्वयं करते जा रहे हैं। अब मैं कर्म करूंगा ये सारे झंझटों से अलग होकर, तो क्या हुआ, कर्म हुआ, फल मिलेगा, मिलने तो मेरे, ये फल मेरा नहीं होगा क्योंकि ये फल मुझे भोगना है, ऐसा इच्छा नहीं है, और इसमें कोई बीज नहीं रह जाता। जो बीज नहीं है तो वहीं का वहीं कर्म का क्षय हो गया। देखिए, आप अनेक प्रकार के कर्म कर चुके हैं, छोटा मोटा, कभी कभी किसी को दान दिया, किसी को भिखारी को दान दिया। आप भिखारी को दान देने से आपके मन में क्या ये सब आलोचना होते हैं क्या, मैंने ये इनको 10 रुपया दिया, ये मुझे तारीफ करेगा, मेरे याद करेगा, अगले बार इस सड़क से गुजरने पर वो मुझे आकर सैल्यूट मारेगा, सलाम करेगा, मेरा आदर करेगा, अगले जन्म में मुझे कम से कम एक गिलास पानी पिलाएगा। ये सारे संकल्प ही नहीं है इसमें। उस वक्त आपको मन में विचार आया कि दान देना है, दान दे दिया, भूल गया। हुआ कि नहीं जीवन में, वो है इस तरह का कर्म जो भी है वो निर्बीज कर्म है, माने उसमें कोई बीज नहीं रहता। भगवान कहते हैं इसी का निर्बीजत्वे कारणम इति अभिप्राय बाद में आएगा भाष्य में। तो वृजनार्णवम पापम संतरिष्यति। पापम क्या है, धर्म अपि यह मुमुक्षु हो पापम उच्यते। भाई मुमुक्षु के लिए धर्म भी बड़ा पाप है।
मुमुक्षु के लिए अधर्म ही पाप नहीं, धर्म भी पाप है, क्योंकि धर्म अधर्म से परे हो तभी ज्ञान मिलेगा। क्योंकि फिर धर्म करोगे, फिर धर्म में अभिमान आ जाएगा, फिर इसका भी फल भोगना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी महात्मा को वे कभी किसी को लात मारे या थप्पड़ दे, कोई धर्म अधर्म नहीं है उनके लिए। इसलिए युद्ध में शत्रु को मार दिया, कोई अधर्म नहीं है, धर्म नहीं है। मानो वो ज्ञानी हर कर्म कर सकते हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वो उस तल पर बैठकर, जिस तल पर बैठने से, तल माने प्लेन, जिस तल पर बैठने से ये धर्म का और अधर्म का हवा का झोंक लगता है, वो उस तल से परे हो गए। ना अधर्म की गर्मी हवा या धर्म का ठंडा हवा कुछ नहीं लगता। तो उनके लिए जो करना है करो। दुनिया लोग कहते हैं कि वो धर्म है अधर्म है, वो जिनको जो आपको जो कहना है कह दो। मरे ज्ञानी लोग जिस समय जैसा व्यवहार करना हो वैसे व्यवहार करेगा। इनके लिए कोई धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये सीक्रेट क्या है? कर्म करना है, मगर हर कर्म में, और दूसरे प्रकार का बीज बनाते हैं। कैसे बताऊं? देखिए, एक जैसा मैंने पिछले बार चटनी बनाई उसी तरह अभी भी इस वक्त चटनी बनाना है। ये पहले ये बीज के कारण आपको ऐसा लगता है और अहंकार हो जाता है आपको। मैं जो चटनी बनाती हूँ ना, हमेशा लोग तारीफ करते हैं। अच्छा जी आप बनाओ, और उस दिन इतना गंदे चटनी हो जाएगी, बोल देगी स्वामी जी हमेशा तो मेरे हाथ से अच्छे, अभी इसीलिए गर्व मत करो, आप फंस गए। और भी दूसरा अहंकार आ गया, देखो मैं इतने अच्छा व्यक्ति हूँ, अच्छे, और मेरे द्वारा कभी भी ऐसा चटनी खराब नहीं हुआ, इस बार खराब हो गया, आइंदा मैं उनको अच्छी चटनी बनाकर खिला के दिखाऊंगी। ये दूसरा अहंकार। ये क्या क्या बाबा। अब झंझट में कौन फंस गया? स्वामी। उनको बार बार आपके बनाए हुए चटनी को खाना पड़ता है। बाबा पूछे इस बार ठीक है स्वामी जी, ठीक आया, ठीक आया। वो स्वामी के लिए परीक्षा प्रारब्ध हो गया। इसीलिए कर्म हम करेंगे, कोई अपेक्षा नहीं है, इसमें कोई बीज नहीं रहना है, ठीक है। तो धर्म अपि यह मुमुक्षुः पापम उच्यते। मुमुक्षु के लिए धर्म भी पाप ही है। धर्म भी पाप ही है मुमुक्षु के लिए, ठीक है। तो ज्ञान की महिमा क्या है? अत्यंत पापी भी तुरंत मुक्ति पालेगा, क्योंकि उनको ना ये पता लग गया कि इस डेरे को कैसा जलाना है। सारे डेरे पड़ी है, पहाड़ पड़ी है, पर्वत के रूप में रुई पड़ी है, पाप के समुद्र का, सारा को ये एकदम जलाने का जो कला है, प्रक्रिया है, या तो जो नीति है, जो इसमें सूक्ष्मता जो है, वो जानते हैं। इसी को गुरुदेव कहते हैं, इन द वाइट हीट ऑफ मेडिटेशन द सीड्स आर रोस्टेड, द वासनास आर रोस्टेड, द सीड्स आर रोस्टेड, एंड द रोस्टेड सीड्स डजंट जर्मिनेट। बट क्लू यहां पर क्या है? इन द वाइट हीट ऑफ मेडिटेशन। वो वाइट हीट ऑफ मेडिटेशन क्या है? आप इस पर विचार करो।
ज्ञानम कथम नाशयति पापम इति सदृष्टांतम उच्यते। अब इसका उदाहरण भगवान दे रहे हैं कि कैसा यह ज्ञान सभी पाप को, सर्व पाप को एकदम में इसका नष्ट कर देता है। कैसा, एक उदाहरण के रूप में समझाओ। वही उदाहरण देंगे। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथैधांसि यथा एधांसी, एधांसी काष्ठानी, काष्ठ माने वुड, लकड़ी। तो काष्ठानी समिद्धः माने समिद्धः एधांसी, समिद्धः माने सम्यक इद्धः, इद्धः माने दीप्तः, माने बलि भांति प्रज्वलित हुआ अग्नि, माने काष्ठ अग्नि, बलि भांति प्रज्वलित हुआ अग्नि क्या करेगा? अग्नि ही दीप्तः सम्यक इद्धः दीप्तः अग्नि ही, बलि भांति जला हुआ प्रज्वलित हुआ अग्नि क्या करेगा? काष्ठानी को, ये सारे ये लकड़ियों को भस्मसात भस्मीभावम कुरुते। इसलिए हवन में हम जो समिध डालते हैं ना, सो भली भांति प्रज्वलित हुआ अग्नि में ही डालना पड़ेगा। अब कोई भी आप अग्नि को समर्पण करता है ना, पूर्ण रूप से करना है। पूर्ण रूप से। हालांकि शरीर को भी जलाने लग गए शमशान में, वहां पे भी पूरा जलना चाहिए शरीर। यहां का टुकड़ा रह गया, वहां टुकड़ा रह गया तो ठीक है, चलेगा, क्योंकि कंजूसी है, लकड़ी कम हो गए, बोले इसी में जलाना है। नहीं, तो जो हम अग्नि को, अग्नि भस्मीभूतं करोति, भस्म कर देता है। कब? अच्छा तरह से, अच्छी तरह से, जो बढ़िया अच्छा प्रज्वलित हुआ अग्नि में, उसमें जब आहुति डाल देते हैं या जो कुछ डाल देते हैं, सर लकड़ी जो भी है, इस एकदम पूर्ण रूप से भस्म कर देता है, पूरा भस्म कर देता है। आगे आप हाथ पकड़ के आप उंगली में आप थोड़ा फेर के देखो, आपको इतना टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। नहीं, पूर्ण भस्म। इसलिए कहते पूर्णाहुति। और पूर्णाहुति में हम घी नहीं डालते ठीक से, तो फिर क्या करें? नाम ही पूर्णाहुति। तो इसी तरह भस्मीभावम कुरुते अर्जुन ज्ञानम एव अग्नि। यहां पे अग्नि क्या है? ज्ञानम एव अग्नि, ज्ञान ही अग्नि है, क्योंकि उसमें कोई कुछ तेज है, कुछ गर्मी है। ज्ञान, ज्ञानाग्नि, उस ज्ञान में, प्रज्वलित ज्ञान में, जैसे प्रज्वलित अग्नि सबको भस्म कर देता है, सभी समिद्धों को, काष्ठ को, इसी तरह ज्ञान भी सारे पाप को भस्म कर देता है, एकदम फक फटाफंचल। आप ढूंढे पर भी कुछ मिलता नहीं आपको। जैसे कि बादल छाया और तेज हवा चली और बादल फटाफट हो गया अपना, और बाद में ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलता बादल, या अग्नि में वो पूरा विलीन हो गया अग्नि के कारण, भगवान के कारण, सूर्य भगवान के कारण। और जब देखोगे प्रज्वलित हुआ अग्नि, तेज रूप में है सूर्य नारायण, कोई बादल नहीं है,
बाद में इतना भी आप देख नहीं सकते हैं। इसी तरह ये ज्ञान अग्नि, क्योंकि सृष्टि करना चाहिए, ज्ञानाग्नि, ज्ञान एवं ज्ञानम एवं अग्नि ही, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा निर्बीज करोति इत्यर्थः। मैं इसका व्याख्यान पहले ही कर चुका हूँ। निर्बीज करोति, निर्बीजी करोति, सॉरी, निर्बीजी करोति माने हर कर्म में कोई बीज नहीं है, कर्म का क्षय हो गया और खाली हो गया। आप कुछ नहीं रख सकता, रखना नहीं चाहिए, सब दे दिया। मरने से पहले कोई व्यक्ति अपने सारी संपत्ति को बांटता है कि नहीं? बच्चों में बांट देता है। बांटने के बाद और ये मौत के पास ही खड़ा है, ये खड़ा है या मौत इनके पास खड़ा है, आप जैसा समझना समझ लो। अब मरने वाला है 1-2 दिन में, तो इससे पहले सारे संपत्ति बांट दिया। बांटने के बाद पूरा खाली हो गया, इनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं रखा। अब जो पकड़ के रखा शरीर को वो भी जाने वाला है 2 दिन में। अच्छा, उस समय सारे सब चीज बांटने के बाद सब चला गया। यदि आप वो पूछेगा कि मैं इतने दे दिया, मेरे लिए क्या दोगे, ऐसा पूछता क्या? पूछता क्या? पूछता नहीं ना। वही है निर्बीजी करोति। बांट दिया ना, कुछ दोबारा मांगेगा, कुछ दोबारा। कोई फेवर, मैं इतना दान दिया, इतना दे दिया, तेरी संपत्ति तुमको 10 करोड़ तुमको एक को दिया है, मेरे लिए पंखा चलाओ, मेरे लिए ये करो, कुछ भी नहीं है। बांट दिया। मरने से पहले जो बांट दिया अपनी सारी संपत्ति, दान के रूप में नहीं भाई, सुनो, दान थोड़ी दिया है वो। इनका डर क्या था? अभी बांटा नहीं तो ये लड़ के मरेंगे, मेरे मरने के बाद मेरी कीर्ति में कुछ क्या हो जाएगा, बदनाम आएगा। अकुंठित नहीं रहता, अकुंठित तो कीर्ति प्रतिष्ठा का भंग होगा। इसीलिए डर के मारे मैं दे दिया, दान के रूप में नहीं। सुनो, ये दान नहीं होता। यानी तो और कोई गुंडे लोग आकर मेरे सारे खानदान को नष्ट करा के ये लेके जाने का संभावना है, इसीलिए मैं सबको बांट दिया पहले ही। ये डर से बांट दिया, मगर उसमें से कोई अपेक्षा नहीं रखता। इस मैं उदाहरण में समझाने के लिए बस कह रहा हूं। तो उस कर्म में कोई बीज नहीं रहता। दान दिया हो तो बीज रहेगा, क्योंकि आप दान का फल भोगना चाहते हैं अगले जन्म में। बांट दिया, लो मेरे मरने से पहले शांति से मुझे मरने दो, लो बांट दिया या फेंक दिया। कोई बीज नहीं है। आप ऐसा व्यवहार करो कि आप हर क्षण जो कर्म उठाते हैं उसको कर दो और भूल जाओ। प्रत्येक कर्म को निर्बीज बनाते रहो। और इसका नतीजा क्या है पता है? हाँ, हर रोज, माने रोज एक दिन खत्म हो गया, अगला दिन आपको हल्कापन का महसूस होता है। 2 दिन के बाद और हल्कापन, 5 साल के बाद और हल्कापन।
मृत्यु के समय में आप हवा में उड़ने के लिए तैयार है। कोई भोज नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है। और मेरे मरने के बाद मेरे सामान को टिक टाक रखना, ऐसा बोलने वाला बहुत है, ऐसा बोलकर मरने वाला बहुत है। बेटा उस लोटा को संभालना, पटक। आगे 10-20 करोड़ जन्मों के लिए हम बीज बना रहे हैं, बोत रहे वहां बीज। बस यही टेक्निक है भैया। आप कल से आज हल्का हुआ, हल्के हो गए आप, जवाब मत देना तो मैं जानता हूं। कल से आज हल्के हो गए, हा हा, साधना जारी है। कल से आज और भारी बढ़ गए, सिंकिंग। यदि इस वक्त भगवान आकर, यमराज आकर आपको ले जाना चाहता है, आप खुशी से जा सकते हैं कि नहीं बताओ? करना पड़ता है। मगर यहां मत मरना, आश्रम में बाहर हमको ज्यादा काम करना पड़ता है। हाँ, निर्बीज, वंडरफुल वर्ड, निर्बीजी करोति इत्यर्थः। ये सारे भस्म कर दिया, एक एक बीज को भस्म कर दिया तो उसमें कोई बीज नहीं रहता, उसे कोई अंकुर निकल नहीं सकता। नहीं साक्षात एवं ज्ञानाग्नि ही कर्माणि ईंधनवत भस्मीकर्तुं शक्नोति। ये बात नहीं है प्रत्यक्ष एक एक बीज को, जैसे कि कोई सूक्ष्म स्थूल रूप में किसी बीज को उठाया और अग्नि जला दिया, ऐसा नहीं होता है। ज्ञानाग्नि इस तरह से सभी ये बीजों को या कर्म बीजों को भस्म करता है, ये बात नहीं है। फिर इसका मतलब क्या है? तस्मात् सम्यक दर्शनम सर्वकर्मणाम निर्बीजत्वे कारणम इति। इसका मतलब क्या है? देखिए, सम्यक दर्शन माने ज्ञान। इसके हम देखा है, सम्यक दर्शन माने ज्ञान ही ज्ञान है, साक्षात्कार हुआ। उस साक्षात्कार से सर्वकर्मणाम निर्बीजत्वे कारणम, वो सम्यक दर्शन ही सभी कर्मों को निर्बीज बनाने में कारण बन जाता। आपको ये समझ में आ गया, एक बात समझ में आ गई तो फिर ये समझ ही आपको सभी कर्मों को निर्बीज बनाने में ये सहयोग देता है। जैसे कि आप कोई एक चक्कर काटने गए अमेरिका या स्विट्जरलैंड या कहीं पे भी एक हफ्ता के लिए, भाई छोटे मोटे चीज़ खरीद के उठा के ले आ सकते हैं, ठीक है। आप बड़े बड़े सोफा सेट, 2 रेफ्रिजरेटर, ना तो एक बड़ा घर, ये सब ला सकते हैं क्या? आप सोचेंगे कि ये 4 दिन की बात है, क्या सामान ये सब भारत में मिलता है, ये सब यहाँ से लेके क्यों जाना है? कोई बच्चा रो रहा था जब इनके पिताजी कैलाश मानसरोवर जा रहे थे, नोएडा के ही है। तो बच्चा बोला, पापा कहाँ जा रहे हो? बोले कैलाश जा रहा हूँ बेटा, कैलाश। बोलते वहाँ से क्या खरीद के लेके आओगे? अब पिता, आप जानते हैं उनको, वो हैरान हो गया, अब मैं कैलाश से क्या लेके आऊँ? गंगा जल? वो फेंकेगा मुँह पे, बच्चा है। तो उसने क्या किया? बोला ठीक है, तुम अच्छा मेरे लिए एक ट्रक ले आना, ट्रक की देकर तो खेलते हैं वो ट्रक, वो कैलाश मानसरोवर में। अब वो कैलाश से वो ट्रक कहाँ से लेके आएगा? छोटी सी खिलौना जो भी है। तो उसने क्या किया, जाने से पहले ही ये क्या कनॉट मार्केट प्लेस में एक खरीद लिया, पैक करके किसी के घर में रखा, और कैलाश वापस आते समय उसको उठाकर सीधा घर पहुंचा, और देखो बेटा ले रहते रही है। ये एकत्रित करना तो हम 2 दिन की बात है, ये हमारा लोक ही नहीं है भैया, ये हमारा लोक नहीं। क्यों इकट्ठा करना चाहते हो? हम एक संदर्शक है। संदर्शक माने विजिटर।
क्या इकट्ठा करना है? जितना वजन सिर पर भगवान लगाकर भेजा ना, उसको उतार दो। उतारने का प्रयास करो। तो हर कर्म को निर्बीज बना दो। सम्यक दर्शनम सर्वकर्मणाम निर्बीजत्वे कारणम। सभी कर्मों को निर्बीज बनाने में ये सम्यक दर्शन ही कारण है, माने ज्ञान ही कारण बनेगा। तो ज्ञान क्या करता है? सभी हर कर्म में बीज रहित कर्म, सीडलेस फ्रूट आपको देगा। माने फ्रूट माने फ्रूट भी नहीं मिलेगा, वो कर्म में कोई बीज नहीं रहता। ऐसा व्यवहार करो। हम आई डोंट नो, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। हम जहाँ जहाँ जाते हैं ना, एक संकल्प छोड़कर आते हैं कि दोबारा कभी आना है इधर। ऐसा संकल्प मत छोड़ो। वो संकल्प वहाँ आपकी आकृति लेकर के वहाँ बैठ जाती है। पहाड़ में आप कहीं पहाड़ गया, बहुत अच्छी जगह है, दोबारा आना है, ये आपसे एक आकृति निकल कर वहाँ बैठ गए। आप मर गए, वो आकृति नहीं मरा, वो बीज नहीं मरी। तो क्या करेंगे? अगले जन्म में आपको ये संकल्प जो छोड़ा ना, वो आपको खींचेगा। आओ आओ मेरे पास आओ, आओ आओ आओ। और इस भूत, जब भूत माने भूत है ना, भूतकाल, वो भूत है। डर रहे भूत को देख करके? वो भूत है, वही भूत है। तो भूत वर्तमान नहीं ना, भविष्य में भूत है। तो वो भूत आपको बुलाता है, जब वो भूत बुला रहे हैं, आप इसको व्याख्यान देते, प्रेरणा मिल रही है। मुझे प्रेरणा मिल रही है, किसके लिए? वहां जाने का। पहाड़ में जो प्रेरणा तोड़ी है, भूत है, वो भूत आपकी वासना खींच रही है वहां पे। फिर हमारे सामने आदर्श के रूप में किसको रखना है? भगवान रमण महर्षि को रखो, तपोवन जी को रखो, को कभी हिला नहीं अपनी जगह से। तो हिलेंगे कहां? फिर भी इच्छा परेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध कुछ ना कुछ महात्माओं को भी लग जाता है। उसके कारण शरीर तो घूमता रहता है इधर उधर, मगर वे तो निश्चिंत है, मन शांत है, मन ही नहीं है उनके पास। जैसे हमारे गुरुदेव, जैसे बड़े बड़े महात्मा लोग, इतना काम किया है, बट उनमें कोई अभिमान नहीं है। वो उनको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कर रहा हूं काम। तो इसीलिए भाई कर्म को निर्बीज बनाओ। कैसे? ज्ञान से। ये समझ में आ गया तो हम बच गए, नहीं तो फंस गए। ठीक है? और एक बात है, अभिप्रीति अभिप्रायः, और भगवान कहते हैं सामर्थ्यात्। सामर्थ्यात् का मतलब हम देखेंगे बाद में। सामर्थ्यात् येन कर्मणा शरीरम आरब्धम तत्प्रवृत्तफलत्वात् उपभोगेन एव क्षीयते। अतः यानि अप्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्तेः प्राकृतानि ज्ञान सहभावीनि च अतीत अनेक जन्मकृतानि च तानि एव सर्वाणि भस्मसात् कुरुते। ये क्या है? पहले सामर्थ्यात्। सामर्थ्यात् का मतलब क्या है? ज्ञान सामर्थ्यात् या शास्त्र सामर्थ्यात्, या नहीं तो महात्मा लोग व्याख्यान करते हैं कि इति अभिप्रायः सामर्थ्यात् जोड़ना चाहिए। पिछले श्लोक का व्याख्यान है ना, इति अभिप्रायः, ऐसा अंत हुआ। तो ये इति अभिप्रायः सामर्थ्यात्। तो सामर्थ्यात् माने कारणम इत्यभिप्रायः, कारणम इत्यभिप्रायः। सामर्थ्यात् माने, सामर्थ्यात् माने फ्रॉम द फोर्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। सामर्थ्य बल, कंटेक्चुअल फोर्स इट इज। हमें संदर्भ को लेकर के, संदर्भ का बल माने जिस विषय के बारे में हम प्रस्ताव कर रहे हैं,
तो सामर्थ्यात ये न कर्मणा शरीरम आरब्धम, माने देख ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, भटकने नहीं देना मन को। देखिए, ये न कर्मणा शरीरम आरब्धम, देख शरीर जन्म, भोग और आयु माने मृत्यु तक, आयु माने लॉन्गेविटी, जन्म, आयु, आयु माने एंड, ठीक है, लॉन्गेविटी, तो मृत्यु हो गए, जन्म, आयु और इन बीच में भोग, ये तीन चीज माने जन्म, आयु और भोग पूर्व प्रारब्ध के अनुसार शरीर हम लेने से पहले जो फलीभूत होने वाले जो प्रारब्ध कर्म है वो प्रारब्ध के रूप में, उसी को फलीभूत हो गया तो प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो जो प्रारब्ध के रूप में फलीभूत होने लग गया माने फल देने लग गए, ठीक है, कोई भी कर्म, तो जो जो कर्म फल देने लग गए तो इन सभी कर्मों को प्रारब्ध कहते हैं। और वो जन्म, आयु और भोग माने जन्म से लेकर के और उनका आयु प्रमाण, इस बीच में जो मिलने वाले सारे भोग प्रारब्ध ही डिक्टेट करता है, ठीक है। इस रास्ता को कोई भी बदल नहीं सकता। आप प्रारब्ध के प्रति अपना विचार को बदल सकते हैं, अपने सोच को बदल सकते हैं, जिस ढंग से या व्यवहार से उसके साथ आप व्यवहार करना चाहते हैं प्रारब्ध से, वो अपने हाथ में है, मगर प्रारब्ध को हटा नहीं सकता। ठीक है, प्रारब्ध एक आपके लिए स्पेशली बनाया गया एक रास्ता है, और आपकी गाड़ी जो है शरीरी गाड़ी है, उस प्रारब्ध मार्ग से हटकर जाने का कोई मौका नहीं है। तो आपके लिए एक विशिष्ट विशेष रूप में आपके लिए मार्ग बनाया गया, और उस मार्ग में कुछ दुकान छोड़ दिए, कुछ स्पीड पिट छोड़ दिए, कुछ बाधक के रूप में कुछ कुछ छोड़ दिए, कुछ कच्चा रोड है, कुछ ठीक है, कभी कभी कुछ कच्चा है, कभी गड्ढे है गड्ढे, और किसी समय कोई भी एक दुकान में नहीं मिलेगा आपको पानी पीने के लिए, एक जगह पे दुकान ही दुकान है, कई बार भी आपको कुछ नहीं मिलता, कब रेगिस्तान है मार्ग पर, मतलब आप अपना मार्ग को बदलना नहीं हो सा। मगर गुजरते समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप जिस तरह से इन सभी चीज़ों के साथ आप इसकी प्रतिचर्या माने रिएक्शन, कैसे आप प्रतिचर्या लेंगे इन सब के साथ, वो अपने हाथ में है। इसलिए गुरुदेव कह दिया कि व्हाट यू मीट इन लाइफ इज डेस्टिनी, हाउ यू मीट इज योर फ्री विल। व्हाट यू मीट यू कैन नॉट डिसाइड। समझ में आ गई बात? व्हाट यू मीट इज नॉट इन योर हैंड, वो तो प्रारब्ध है। हाउ यू मीट वो आपके हाथ में है। हंसते हंसते भोगो या रोते रोते भोगो, जो आपकी इच्छा। तो ये न कर्मणा शरीरम आरब्धम तत्प्रवृत्त फलत्वात् उपभोगेन एव क्षेत्र। सो जिन जिन कर्मों का जो फलीभूत होना आरंभ हो गया, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वह सभी कर्मों को उपभोग से भोगने पर ही इसका क्षय होता है, और कोई रास्ता नहीं है। कोई भी रास्ता नहीं है भाई। वो बता रहे आप शांत निश्चिंत अपने आप को संयम, आप भाष्य में आएंगे आगे कहेंगे। पहला एक है तो प्रारब्ध जो कर्म है उसको भोगने पर ही होता है, ठीक है। और अतः यानी अतो यानी अप्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ते है प्राक कृतानि। और इस जन्म में जन्म लेने के बाद आप नए नए कर्म करने लग गए,
चलो आपका उम्र 100 साल, कम क्यों करूं मैं, तो आप 100 साल जीवन में कभी 99 साल में आपकी रियलाइजेशन हो गया हो, मैं सबको चांस मैं दे रहा हूं है कि नहीं। अब मैं 50 साल का बोलूं तो 50 साल के ऊपर वाले बोलते हैं कि हाय राम, उदाहरण में भी हमारी कल्पना भी कर नहीं सकते स्वामी जी हमारा रियलाइजेशन के बारे में। सो 99 सो सब कम है ना उससे, सो वेरी गुड। सो 99 एज उम्र में आपके रियलाइजेशन हो गया समझो। बट 99 साल तक आप जो कर्म किए ना, नए नए कर्म, तो उसका क्या होगा। अब पिछले बैंक बैलेंस जो पड़ी थी फिक्स्ड डिपॉजिट में, उसको कहते हैं हम संचित, बैंक बैलेंस पड़ी है संचित। इस जन्म में रियलाइजेशन पहले वो कहते हैं यानी अप्रवृत्त फलानी, इसका फल अभी फलीभूत नहीं हो रहा, क्योंकि इनके सारे कर्मों का फल भविष्य में कभी मिलने वाला है, अगले जन्म में। समझ आ गया बात। कुछ कुछ ऐसे कर्म हैं तुरंत फल दे देते हैं, जैसे कि आप जो खाने नहीं योग्य चीज़ खा लिया तो आपको डिसेंट्री आ गया, तभी आ जाता है अगले दिन में, अगले दिन में, जन्म में नहीं। क्यों खाया ऐसा बकवास बेकार चीज़, गला पकड़ लिया, पेट खराब हो गया, तो तुरंत रिएक्शन है, क्योंकि भगवान आपके शरीर को संभालना चाहता है, इसलिए इशारा देते हैं कि भाई ऐसा खाना मत खाओ, तुम ऐसे बीमार पड़ जाओगे, होश में आओ, ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो 99 ईयर्स तक आपने जो कर्म किया जिसका फल आप भविष्य में भोगने वाले, भविष्य माने अगले जन्म में, तो अप्रवृत्त फलानि ज्ञानोत्पत्ते है प्राक कृतानि, जो ज्ञानोत्पत्ति से पहले किए गए सभी कर्म, वो कर्म, और ज्ञान के बाद, अब 99 आप 110 साल जी रहे समझो, तो 99 के बाद और 11 साल जिएंगे, तो 11 साल आप ज्ञानी होकर जी रहे हैं। उस ज्ञानी मतलब उस ज्ञान सहभाविनी, ज्ञानोत्पत्ति के बाद ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त होकर और ज्ञानी हो गए, तभी भी कर्म कर रहे हैं, वो सारे कर्म। इसके अलावा और क्या बाकी है, अतीत अनेक जन्म कृतानि च, और पिछले अनेक जन्मों में किए गए कर्म, तान एव सर्वाणि भस्मसात् कुरुते, ये सारे कर्म ज्ञान मिलने पर एकदम भस्म हो गया। आपको समझ आ गया, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, ज्ञानोत्पत्ति से प्राक किए गए सभी कर्म जो अप्रवृत्त फलानि, फलीभूत नहीं हुआ, फल देने वाले हैं भविष्य में, वो कर्म, ज्ञान उत्पत्ति के बाद शरीर रहने पर्यंत तक आप जो जो कर्म करते हैं उन कर्मों का फल, वो कर्म, और इस पिछले अनेक जन्मों में किए गए कर्म जो फिक्स्ड डिपॉजिट पड़ी है, वो सारे कर्म, ज्ञान एक बार हुआ सारा भस्म हो गया। ज्ञान माने रियलाइजेशन, माने अपने आप को जान लिया। इसका दूसरा नाम क्या है, भगवान आचार्य जी दिया है सम्यक दर्शनम। यह है ज्ञान की महिमा। इसलिए ज्ञान साधना, उपनिषद ज्ञान जो उत्कृष्ट ज्ञान है, ब्रह्मसूत्र वेदांत अद्वैत ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं। बाकी सभी ज्ञानों में कुछ ना कुछ शेष रह जाता, द्वैत की बात कहते हैं, और जहाँ पर द्वैत आ गया तो वहाँ पे डर आ गया, तुलना आ गए, तुलना करना, इसको सारा संसार शुरू। भस्मसात् कुरुते यतः एवं अतः, ये ज्ञान का प्रभाव इतना है। सिंस इट इज लाइक दिस देयरफॉर, यतः एवं अतः, सिंस इट इज लाइक दिस देयरफॉर, माने ज्ञान का ऐसा प्रभाव है, इसीलिए क्या हुआ, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते
तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इसलिए ज्ञान जैसे कोई ऐसा पवित्र करने वाला है ही नहीं। आप पूजा करो, पाठ करो, धर्म करो, ये करो, वो करो, कुछ फल मिल गया, खुश हो गया, फिर वो फल चला गया, फिर वो मेहनत करे, ये सब झंझट स्वप्न में किए जा रहे हैं सारे कर्म। भाई स्वप्न में आप जो सुख भोग रहे हो, दुख भोग रहे हो, सब झूठ है। उठो। और गुरुदेव कहते हैं ऐसे जो गुरु है जो शेर के रूप में आपके स्वप्न के अंदर घुसकर एक बार चिल्लाने से आप उड़ जाएंगे। सिंह गर्जन। इसलिए गुरुदेव को, महात्माओं को कहते हैं कि वेदांत सिंह, वेदांत सिंह। वो गर्जन करते, गर्जन, वेदांत गर्जन। उससे सपने में बैठा हुआ जो है, जो भी व्यक्ति उड़ जाएगा डर के मारे। इसलिए स्वप्न में हम रहकर ये धर्म, ये अधर्म, ये पाप है, ये पुण्य है, ये है, वो है, एक बार हमको ऐसा ज्ञान मिल गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, और मैं शुद्ध परमात्मा स्वरूप हुई हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। इसका कम से कम एक बार झलक भी मिलता है, झलक मिलता है। चमकता है, एक बार चमका फिर चला गया। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम तुल्यम पवित्रम पावनम शुद्धिकरम। पावन करने वाला, शुद्धिकरम, शुद्धि, अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध करने, वो क्या है? ज्ञान ही है, ज्ञान ही करेगा। वंडरफुल। तद ज्ञानम, उस ज्ञानम, तद माने ज्ञानम, तत् दैट इज ज्ञानम स्वयं एव योग संसिद्ध। योग संसिद्ध माने योगेन, कर्मयोगेन, समाधि योगेन च, योग के द्वारा, ध्यान से सुनिए, स्वयं उसका अनुभव करना है। ये साधक अपने आप में स्वयं अनुभव करना है। तो स्वयं योग संसिद्ध, योगेन संसिद्ध, इसका मतलब योग के द्वारा संसिद्ध हुआ। संसिद्ध का मतलब क्या है? कर्मयोगेन, समाधि योगेन च, कमने कर्मयोग के द्वारा या समाधि योग के द्वारा सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ, संसिद्ध माने संस्कृत, संस्कृत माने प्यूरिफाइड, विशुद्ध हुआ। कर्मयोग के द्वारा और समाधि योग के द्वारा संस्कृति, संस्कृतः, जो संस्कृत हो गया, शुद्ध हो गया। योग्यताम आपन्नः माने संस्कृत हुआ, माने प्यूर हुआ, शुद्ध हुआ। इसका मतलब क्या है? योग्यता को प्राप्त कर लिया। किस लिए योग्यता? ज्ञान के लिए। तो ज्ञान की जो अवस्था है, स्थिति है, उसको अनुभव करने के लिए पहले योग्य बनो, योग्य। और आप एक कदम डालोगे तो गुरु आपका हाथ पकड़कर आगे लेके जाएगा, 10 कदम आगे लेके जाएगा। पंगुम लंघयते गिरिम, देखिए, मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम। देखिए, इसीलिए संस्कृतः योग्यताम आपन्नः माने मुमुक्षु, वही मुमुक्षु है। सो जिसको योग्यता मिल गई वही है मुमुक्षु। कालेन, तो संस्कृत हुआ, शुद्ध हुआ। कैसे शुद्ध हुआ? योग के द्वारा। योग माने
कर्मयोगेन और समाधि योगेन। समाधि में भी समाधि अभ्यास करने पर जो बीज है, जो कर्म है, वो सारे बीज जल जाएगा, धीरे 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 छूट जाएगा। योग्यतामापन्न मुमुक्षु कालेन, कालेन महता, महता कालेन, दीर्घेन कालेन। महता माने बहुत काल के बाद करो। भाई हम इतने गीला पड़ गया तो आग लगाने से थोड़ी होता है। इतना गीला हो गया, आपको कितने मैच बॉक्सेस चाहिए बताओ? एक से होगा? नहीं, लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। और इतना इतना थोड़ा धीरे 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 पहले सूखना है, सूखने के बाद जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। हम तो गीला पड़ा है। फिर क्या फायदा? इसलिए सूख जाओ, अंदर सूख जाओ माने शरीर का नहीं, खाना पीना छोड़कर सूख गए वो नहीं, अंदर जो गिर है ना, हर कर्म से, हर कर्म का फल से रस निकल रहा है। रस माने भोगने का रस, तो गीला करते जा रहा है अपने आप को। तो सूख जाओ। तो आत्मनि महता कालेन, दीर्घ काल में, दीर्घ काल तपस्या करने पर आत्मनि विंदति लभते इत्यर्थः, वह अपने आप में स्थित हो जाएगा, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान होगा धीरे धीरे कुछ काल के बाद, समय के बाद, मगर प्रयास जारी रखना है। इसलिए पर ज्ञान जैसे शुद्ध करने वाला कोई है ही नहीं, और कोई साधन नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। Sentimental, emotionalism, mental, all those things transcended, but not dry. येन एकांतेन ज्ञान प्राप्ति भवति स उपायः उपदिश्यते। एकांतेन, एकांतेन इनवेरिएबली, निश्चय रूप से। देखिए किस उपाय से? येन उपायेन, येन एकांतेन, निश्चय रूप से ज्ञान की प्राप्ति होगी। स उपाय उपदिश्यते, इसका उपाय क्या है बता रहे हैं। निश्चय रूप से, भाई ऐसा उपाय, ये उपाय कभी आपको धोखा नहीं देगा। ऐसा उपाय को पकड़ना है, उस उपाय के द्वारा हम गंतव्य स्थान आसान से पहुंच सकते हैं। उपाय में कोई गलती नहीं है, उपाय में कोई न्यूनता नहीं है, उपाय में कोई बाधा नहीं पड़ता, उपाय कभी हमको धोखा नहीं देता, उपाय में कोई शंका नहीं होती। तो ऐसे उपाय को अपनाओ तो राजमार्ग जैसे, सुवर्ण मार्ग जैसे हमको आगे ले जाकर ज्ञान की प्राप्ति की ओर और ज्ञान का अनुभव भी करा देता है। ऐसा मार्ग, उपाय को पकड़ना चाहिए। ये क्या है हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।